हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिफरेंशियल एम्पलीफायर के बारे में पढ़ा था, राइट। तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर के अंदर कुछ इस तरीके से हमारा जो सर्किट डायग्राम था वो था। और उसके अंदर हमने ये देखा था कि हमारा जो ट्रांजिस्टर फर्स्ट एंड ट्रांजिस्टर सेकंड है, अगर ट्रांजिस्टर, क्योंकि इधर पॉजिटिव टर्मिनल है, इधर नेगेटिव फॉर्म में इसका है, तो अगर हमारे पास जहाँ पे भी ये है, ठीक है, ट्रांजिस्टर, उसके कलेक्टर से हमें क्योंकि ये कॉमन एमीटर है, तो उसके कलेक्टर से इन्वर्टेड शेप के अंदर जो है हमें आउटपुट मिल रही थी, ठीक है। तो अगर हम देखें कि Q1 की वजह से जो हमारे पास आउटपुट इधर आ रही थी इसके अंदर, वो हमारी इन्वर्टेड आ रही थी, और दूसरे साइड में क्या जाएगी, उसकी पॉजिटिव जाएगी, ठीक है। कब? जब हमारे पास सेकंड वाला क्या था, ग्राउंडेड फॉर्म था। अब अगर हम फर्स्ट वाले को ग्राउंडेड फॉर्म कर रहे हैं और सेकंड वाले से इनपुट ले रहे हैं, तो इधर के कलेक्टर के साइड में जो सेकंड वाला ट्रांजिस्टर है, उसके कलेक्टर के साइड में हमारे पास कैसी आ रही थी, इन्वर्टिंग आ रही थी। और जो हमारे पास इधर जा रहा था वो कैसा था आपका, नॉन इन्वर्टिंग सिग्नल प्रोड्यूस कर रहा था। ये तो हमने कल वाले लेक्चर में कर लिया था, ठीक है। लेकिन अब क्या हो रहा है, क्योंकि इसका नाम ना क्या है, डिफरेंशियल एम्पलीफायर, दैट मीन्स ये यहाँ पे जो आउटपुट वन एंड आउटपुट टू है, यहाँ पे जो V आउटपुट वन और V आउटपुट टू है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस बताता है, ठीक है। और मेन एक्चुअली में हमारे पास जो भी हम एम्पलीफायर लेते हैं, तो एम्पलीफायर के केस के अंदर आपको पता भी होगा कि हमारे पास जो एम्पलीफिकेशन किसी भी चीज की है, वो किस कैसे निकालते हो आप लोग, वो आप निकालते हो V नॉट अपॉन में V इनपुट से, है ना। V नॉट अपॉन में V इनपुट से आप उसको करते हो, यानी कि आउटपुट अपॉन में इनपुट। अब क्योंकि यहाँ पे आपके पास दो सिग्नल थे, ठीक है, तो दो सिग्नल थे और हम यहाँ पे सिंगल एंडेड आउटपुट लेके चलते हैं, इसका मतलब V नॉट तो सिंगल ही हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे किसके इक्वल आ जाएगा, ये वाला आपका A एम्पलीफिकेशन की फॉर्म के अंदर, यहाँ पे A, ठीक है। और V इनपुट आपके पास कितना हो जाएगा, आपका V इनपुट हो जाएगा आपका V2 माइनस में V1 की फॉर्म में, ठीक है। V2 माइनस में V1 की फॉर्म में आपके पास क्या आ गया था, यहाँ पे इनपुट आ गई थी। अब इस तरीके से हम इस चीज को करते हैं, ठीक। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये जो फॉर्म है ना, ये वाली फॉर्म, ये फॉर्म क्या है आपकी, ये है डिफरेंस फॉर्म के अंदर, यानी कि जो दो इनपुट आपने ली थी ना, उनका डिफरेंस ये यहाँ पे करता है, ठीक। अब अगर ये डिफरेंस कर रहा है, तो उसके फॉर्म पे आपकी जो इनपुट ली जा रही है, वो आपकी दो फॉर्म के अंदर आ गई, एक तो डिफरेंशियल मोड के अंदर, एक आपका आएगा कॉमन मोड के अंदर, ठीक है। एक आएगा डिफरेंशियल मोड के अंदर और एक आपका कैसा आता है, कॉमन मोड के अंदर आता है, ठीक। अब डिफरेंस मोड का मतलब क्या है, डिफरेंस मोड का मतलब ये है कि एक इनपुट आपकी दूसरे के पूरी 180 शिफ्टिंग के अंदर हो, ठीक है, पूरी कितनी हो, 180 शिफ्टिंग के अंदर। लेकिन अगर दोनों की दोनों फेज सेम हो हमारे इनपुट के, उनको बोलते हैं कि कॉमन सिग्नल आ रहा है। सपोज आपके पास यहाँ से इनपुट दे रहे हो, यहाँ से भी इनपुट दे रहे हो, ठीक है। यहाँ पे 1 वोल्ट की पीक का इनपुट आप दे रहे हो, यहाँ पे भी 1 वीक का पीक का इनपुट दे रहे हो। आप यहाँ पे इनका डिफरेंस निकाल रहे हो, तो V2 माइनस V1 करोगे, दैट मीन्स ये कितना हो गया, 0। इसका मतलब नॉइस को हम कम कर रहे हैं, हमें क्या करना है, कॉमन मोड सिग्नल को कम करना है, ठीक है। जितना कम होगा उतनी एम्पलीफिकेशन बेस्ट होगी, इसीलिए हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे इसको कम करवाना चाह रहे हैं, ठीक। अगर हम इसको कम कराना चाह रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ पे अगर कॉमन मोड सिग्नल लेके चलोगे, तो सिग्नल कैसा होगा, सेम होगा, और आउटपुट कैसे निकलेगी, आपकी 0 निकलेगी। अगर आउटपुट 0 है, दैट मीन्स V2 माइनस V1 इज इक्वल टू 0, यानी V1 इज इक्वल टू V2। आपका यहाँ से भी क्लियर है कि सिग्नल कैसे होंगे, सेम होंगे, ठीक है। ये तो होता है कॉमन मोड सिग्नल, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं डिफरेंशियल सिग्नल के बारे में, ठीक है। डिफरेंशियल मोड सिग्नल कहता है कि आपके जो दो सिग्नल है, वो दोनों कैसे हैं, आउट ऑफ फेज है, 180 का फेज डिफरेंस आ रहा है, जैसा आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट सिग्नल कॉमन मोड सिग्नल के अंदर दोनों सेम है, और डिफरेंशियल मोड सिग्नल के अंदर 180 का फेज डिफरेंस आता है। तो अगर एक इनपुट आपके पास कितनी है, आपके पास V1 यानी कि पीक जिसकी कितनी हो, 1 वोल्ट की हो, ठीक है, तो दूसरे कितने की पीक है, -1 वोल्ट की है। अब आप इसके अंदर क्या करो, इसको अप्लाई करो सिग्नल, जो आपका फॉर्मूला है वहां पे, ठीक है। V2 माइनस V1, नहीं तो V1 माइनस में V2 कर लो, जो मतलब इन्वर्टिंग माइनस में नॉन इन्वर्टिंग उसमें करो, क्योंकि
नॉन इन्वर्टिंग माइनस में इन्वर्टिंग, क्योंकि इन्वर्टिंग ऑलरेडी नेगेटिव में है तो माइनस माइनस वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए आप जो फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे वो आप यूज करेंगे यहाँ पे V1 माइनस में V2, आप यूज करेंगे यहाँ पे V1 माइनस में आपका V2, आप ये यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। आपका V1 कौन सा हो गया, नॉन इन्वर्टिंग, V2 कौन सा हो गया, इन्वर्टिंग हो गया, ठीक है। सपोज करो आपने यहाँ पे सिग्नल यूज किया हुआ है, एक सिग्नल मैंने ऐसे दिया है आपको, और दूसरा जो V2 सिग्नल था वो आपका V2 सिग्नल आपका कुछ इस तरीके से था, ठीक है। यहाँ पे आपने वैल्यू दी है इसकी +1 वोल्ट यहाँ पे है, ठीक है। और यहाँ पे कितनी है आपकी प्लस, एक सेकेंड, +1 वोल्ट, ठीक है। और यहाँ पे आप कितना सिग्नल दे रहे हो, इनिशियली आपका जो ये है ट्रफ है इसके अंदर कितना जा रहा है, -1 वोल्ट, ठीक है। तो यानी कि स्टार्टिंग का जो फेज है इसके अंदर से इतनी साइकिल गई और इसके अंदर से इतनी साइकिल इसके अंदर से गई है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, वेट अ मिनट, ये, ठीक है। तो यहाँ से कितना हुआ, V1 वोल्ट, ये कितनी गई थी +1, माइनस में आपका कितना है V2 का ऑलरेडी -1 वोल्ट है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस करके आपका 1 हो जाएगा, और 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कि गेन यहाँ पे आपका बढ़ा दिया, यानी कि ये कितना हो जाएगा आपका 2 वोल्ट हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कॉमन मोड सिग्नल लेके चलती, तो कॉमन मोड सिग्नल के अंदर क्या आ रहा था आपका, दोनों ही सिग्नल कैसे थे, +1 वोल्ट के थे, ये भी +1 वोल्ट है, ठीक है। और सपोज करो ये वाला भी, इसके अंदर से भी इनपुट कितना जा रहा है, +1 वोल्ट जा रहा है, तो 1 वोल्ट -1 वोल्ट, यानी कि वी नॉट आपके पास जो था वो किसके इक्वल हो गया, आपका 0 के इक्वल हो गया। अगर वो 0 के इक्वल है दैट मीन्स यहाँ पे कितना हो गया, V1 माइनस में V2 इज इक्वल टू 0, यानी कि V1 इज इक्वल टू V2 है। और यहाँ से आपको डिफरेंशियल मोड आपका जो सिग्नल है उससे क्या पता चल रहा है, डिफरेंशियल मोड सिग्नल से पता चल रहा है कि जो V1 है आपका कैसा है, इन्वर्टिंग है दूसरे सिग्नल से, यानी कि V1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ V2 के इक्वल आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अभी ये कहता है कि इसके अंदर अगर ये आ रहा है तो हमने इसको देख लिया, और इसको हम सिमिलर फॉर्म के अंदर यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं कि कॉमन मोड सिग्नल आपका कैसा है, जिसके अंदर फेज सेम होगा, ठीक है। एम्पलीट्यूड इक्वल होंगे उनके, उनको हम कॉमन मोड सिग्नल बोलते हैं, ठीक है। और कॉमन मोड सिग्नल आर रिजेक्टेड बाय द डिफरेंशियल एम्पलीफायर, मैंने अभी आपको बताया उसकी आउटपुट 0 आ रही है, इसीलिए ये सिग्नल क्या होते हैं, रिजेक्ट कर दिए जाते हैं हमारे। और इसका जो फॉर्म निकला है V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स V1 V2 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। और सेकंड वाले उसमें आप देख सकते हो फिगर 2 के अंदर कि ये दोनों कैसे हैं, आउट ऑफ फेज, यानी कि 180 के फेज डिफरेंस के अंदर है, एम्पलीट्यूड सेम है नो डाउट, ठीक है। तो इसके अंदर ये हो जाएगा, और इसके अंदर जो आपके डिफरेंशियल मोड सिग्नल है उसकी जो आउटपुट निकलेगी वो कैसी होगी, V1 माइनस में V2 की फॉर्म में, और वहां पे अगर हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो वो कितना हो जाएगा आपका V1 प्लस के 2 वोल्ट, वहां पे क्या है, वहां पे हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे यूज नहीं, सॉरी, उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 2 वोल्ट आ रही थी। तो इस तरीके से आप इसको बता सकते हैं। अब हमें इसके अंदर क्या करना है, इसका मैथमेटिकल पोर्शन करना है। मैथमेटिकल पोर्शन के लिए हमारे पास ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर का जो आपका फॉर्म है वो है यहाँ पे, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, आपका ड्युअल सिग्नल इनपुट है, ड्युअल सिग्नल आउटपुट है, लेकिन हम मेनली आपका ड्युअल सिग्नल आउटपुट यूज नहीं करते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर सिंगल उसमें भी कर सकते हैं, एंडेड आउटपुट। यहाँ पे देखो आपका क्या है, आपके ड्युअल इनपुट सिग्नल है आपके पास, ठीक है। तो दोनों सिग्नल आपके क्या है, एक तो वी इनपुट 1 है, वी इनपुट 2 है, राइट। अगर मैं इसके अंदर डिफरेंशियल सिग्नल जो मोड है अगर वो यूज करूंगी तो मुझे पता है कि मेरी वैल्यू कितनी आनी है, यहाँ पे डिफरेंशियल मोड की वजह से आपकी जो वी आउटपुट आएगी वो इसका गेन मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा, वी इनपुट 1 माइनस में वी इनपुट 2 हो जाएगा, ठीक है। हमें इस बात का पता है, लेकिन हमें ये भी पता है कि अगर मैं यहाँ पे सेम सिग्नल इसमें कर दूं तो यहाँ पे इनका डिफरेंस 0 आ जाता है। तो 0 की बजाय हम ये देखते हैं कि जो आउटपुट है ना, आउटपुट जो यहाँ पे मिलेगी वो इन दोनों सिग्नल के डिफरेंस की बजाय इन दोनों के एवरेज पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो कॉमन मोड सिग्नल जो है आपका VC, आप जिसको डिनोट करोगे, वो इनके एवरेज को भी रिप्रेजेंट करेगा, राइट। तो ये कहता है कि यहाँ से जो आपके पास
मेन जो आप ये सिग्नल जो आपने ये जो पैटर्न सर्किट जो बनाया हुआ है, वेट अ मिनट मैं इसको अच्छे से लिख दूँ। आपने जो सर्किट बनाया है बेटा वो ये बनाया। यहाँ पे आपके पास एक आया है, यहाँ पे से दूसरा सिग्नल आया है। इस एम्प्लीफिकेशन की यहाँ पे आपको V नॉट मिलेगी, ठीक है? ये आपके पास V1 सिग्नल है, ठीक है? यहाँ पे आपके पास V2 सिग्नल है। तो आपको ये पता है कि सिंपल अगर कोई भी एम्पलीफायर है, तो उसका गेन जो है वो डिनोट किया जाता है आपका V नॉट अपॉन में V इनपुट से, राइट? ये हम सबको क्लियर है। V नॉट अपॉन में V इनपुट या V जो आपका आएगा इसके अंदर, उससे हम इसको मेंशन करेंगे, ठीक है? अगर एक ही सिग्नल होता, सपोज आपके पास ये वाला एम्पलीफायर है, यहाँ पे एक ही सिग्नल है और यहाँ पे एक ही आउटपुट उसकी जा रही है, तो आप सीधा लिखोगे V नॉट अपॉन में V1, ठीक है? इस तरीके से हम उसको कर देते हैं। तो यहाँ से जो आउटपुट आ रही है आपकी, वो किसके इक्वल आ रही है? वो आपकी आउटपुट आ रही है यहाँ से A V इनपुट के इक्वल। और V इनपुट हम क्योंकि ये कहते हैं कि ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर है, तो डिफरेंस तो इसका निकालेगा ही निकालेगा। दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा आपका V1 माइनस में V2 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है? और जो आप ये कर रहे हो, ये क्या है? डिफरेंस है। दैट मीन्स आपके पास जो वोल्टेज निकली है फाइनल आउटपुट, वो क्या है? डिफरेंस की वजह से डिफरेंशियल गेन आया है। और यहाँ पे वोल्टेज में भी क्या हो रहा है? डिफरेंस आ रहा था, ठीक है? लेकिन मैंने अभी क्या कहा कि जो सिग्नल आप उसको दोगे वो उसके आउटपुट पे ही नहीं, बल्कि उसके एवरेज के, यानी कि उसके डिफरेंस पे ही नहीं, उसके एवरेज पे भी डिपेंड करता है। दैट मीन्स अगर एवरेज हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं VC, कॉमन वोल्टेज का जो एवरेज निकलेगा उसको हम बेटा बोलते हैं VC, ठीक है? और उसका एवरेज, किसी भी चीज का एवरेज कैसे निकालोगे? V1 सिग्नल प्लस में V2 सिग्नल डिवाइडेड बाय 2, ठीक है? तो अगर इससे आप उसको डिनोट कर रहे हो, तो यहाँ पे ऑब्वियसली सी बात है कि जो आपका कॉमन मॉड जो है उसकी वजह से वोल्टेज है, तो गेन भी कैसा होगा? आपका कॉमन की वजह से निकलेगा। तो यहाँ पे हम इसको मेंशन करते हैं AC से ये कर दो या ACM से कर दो, यानी कि कॉमन मॉड का गेन। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? VCM, यानी कि कॉमन मॉड की जो एवरेज जो आपने किया है अभी वोल्टेज का, उसका वोल्टेज, ठीक है? तो आपके पास जो मेन फॉर्मूला है वो तो आपके पास ये आ गया। अब जस्ट आपको क्या करना होगा? यहाँ पे सिग्नल्स की वैल्यू को पुट करना पड़ेगा, ठीक है? अब वो वैल्यू को पुट करने वाला काम यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग। ये देखिए यहाँ पे, ठीक है? तो आपके पास जो डिफरेंस है उसकी वजह से तो कितना आ गया? मैंने आपकी अभी आपको बताया था डिफरेंस कितना हो गया? V इनपुट 1 माइनस में V इनपुट 2 वाला। और जो कॉमन की वजह से आपके पास आया था, कॉमन मॉड की वजह से, वो V इनपुट 1 प्लस V इनपुट 2 डिवाइडेड बाय 2 आया है आपके पास, यानी कि एवरेज वैल्यू, ठीक है? अब आप क्या कर सकते हो? यहाँ पे अपने डिफरेंस और कॉमन मॉड को क्या किया है? V इनपुट 1 और V इनपुट 2 की फॉर्म में किया था। लेकिन अब आप क्या कर सकते हो? V इनपुट 1 को कॉमन और डिफरेंस की फॉर्म में, V इनपुट 2 को कॉमन मोड और डिफरेंस मोड की फॉर्म के अंदर आप उसको प्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है? तो इस तरीके से आप उसको प्रेजेंट करेंगे। अब हमें ये पता है कि हम इसमें जब सुपरपोजिशन फॉर्म लगाते हैं, तो हम इसमें ये कहते हैं कि फर्स्ट टाइम पे आपका एक सिग्नल जा रहा है, दूसरे को आप ग्राउंड कर रहे हैं, ठीक है? तो अगर एक सिग्नल जा रहा है, यानी कि मैं V इनपुट 1 को भेज रही हूँ, 2 को मैंने ग्राउंड कर दिया, ठीक है? तो यहाँ पे V नॉट भी 1 के हिसाब से आ जाएगा, वो दूसरे वाला भेजेंगे अगर सिग्नल, फर्स्ट वाले को ग्राउंड कर रहे हैं तो सेकंड की वजह से आपके पास आउटपुट आ जाएगी। तो इसकी वजह से जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अगर अप्लाई करते हैं तो आउटपुट आपके पास ये आ रहा है, ठीक है? और अगर कॉमन मॉड और उसकी वैल्यू के हिसाब से करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है? तो अब इनके अंदर जब पूरा का पूरा इसके अंदर फर्स्ट इक्वेशन में इसको पुट करते हैं, तो हमारे पास ये मिला कि जो आपका AC है, यानी कि गेन, अभी तो आपने क्या निकाला था? वोल्टेज, कॉमन मोड की वोल्टेज निकली है, डिफरेंशियल मोड की वोल्टेज निकली है। अब गेन भी तो निकालना था ना, तो गेन कितना होगा? दोनों आपके जो सिग्नल्स जाएंगे उनके अंदर जो आपके गेन होंगे 1 और 2, यहाँ से ये वाले, ठीक है? तो इन दोनों का एडिशन तो क्या हो जाएगा? कॉमन, यानी कि ऐड कर दिया। और डिफरेंस का गेन, ठीक है? डिफरेंशियल फॉर्म का जो गेन होगा वो कितना होगा? A1 माइनस में A2 बाई 2, ठीक है? तो यहाँ पे जब आप इन दोनों को V1 इनपुट और V
इनपुट 2 इनको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपको इस फॉर्म के अंदर मिलेगा, इनकी वैल्यू इसमें पुट करोगे ना तो मिलेगा। तो A1 प्लस A2 को आपने वहाँ पे कॉमन मॉड का गेन बोल दिया, और यहाँ पे जो डिफरेंस आया है A1 माइनस A2/2 उसको आपने बोला है कि मॉड आपका क्या है, ये आपका डिफरेंस गेन जो है आपका उनका डिफरेंशियल मॉड का गेन जो आपके पास आया है वो ये हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यही दिखा के आना था इसके अंदर कि आपके पास ये दोनों वैल्यूज आती हैं। ठीक है, और इसके अंदर ये भी कह सकते हो आपकी जो आपकी इक्वेशंस हैं आपकी कौन कौन सी, एक तो ये वाली फर्स्ट इक्वेशन और एक ये जो अभी आपने यहाँ पे ड्रॉन की है ये वाली, ये दोनों आपके डिफरेंशियल मॉड गेन एडी एंड एसी जो आपका कॉमन मॉड गेन है उनको फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, और जो आपकी इक्वेशन है आपकी ये वाली फाइनल वाली, ये आपकी आउटपुट किसी भी डिफरेंशियल एम्पलीफायर की आउटपुट जो आ रही है आपकी उसके लिए यूज करते हैं, जहां पे कॉमन मॉड की वजह से जो सिग्नल आएगा वो जीरो आ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आउटपुट क्या आ जाएगी आपकी एडी वीडी। समझ रहे हो ना, क्योंकि कॉमन मॉड अगर आपने सिग्नल दिया है तो दोनों आपके V1 और V2 सिग्नल आपके इनपुट के इक्वल है, और डिफरेंशियल जब भी हम डिफरेंशियल एम्पलीफायर यहाँ पे यूज करेंगे तो वो उनका डिफरेंस दिखाएगा, क्योंकि वो सिग्नल सेम थे उनका डिफरेंस करूंगी तो वो जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए फाइनल उसमें किसके इक्वल, V नॉट इज इक्वल टू एडी बीडी के इक्वल वो चीज आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये वाला टॉपिक जो है आपका कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।